Welcome students in your school Chris Cambridge. Today we will read about numbers of class 6 maths. Okay, तो यहाँ पे आपकी जो बुक है उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है नंबर्स, उसके बारे में स्टडी करेंगे. ठीक है, तो देखिए डियर फ्रेंड्स, नंबर्स के बारे में अंडरस्टैंड करना जैसे आपने बचपन से पढ़ रखा है कि नंबर्स आर 1 2 3 4 5 दैट आर नंबर्स. ठीक है, तो इन्हीं नंबर्स के बारे में जैसे प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा था, इन्हीं नंबर्स के बारे में और मोर रीड करेंगे कि इन नंबर्स को अगर एक साथ में राइट कर दे जैसे 2 5 6 7 8 5 तो किस टाइप से रीड करेंगे. यहाँ पे आपको इनको जो नंबर्स हैं, ये जो नंबर्स आपको गिवन है वो यहाँ पे आपको इंडियन सिस्टम में, ठीक है, आपको इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम में दोनों टाइप से रीड करेंगे. ठीक है, यानी नंबर्स के बारे में यहाँ पे इंडियन सिस्टम में कैसे राइट कर सकते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे राइट की, इस टाइप से रीड करेंगे. प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, इस जो नंबर है वो रीड करेंगे. तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अंडरस्टैंड करना है नंबर्स के बारे में. ठीक है, तो फर्स्ट है नेचुरल नंबर. तो नेचुरल नंबर को आपको अंडरस्टैंड करना है दैट नंबर कंटेन नंबर 1 2 3 4. अदर वर्ड में यू कैन से दैट जो सीरीज, ये देखिए सीरीज है, सीरीज का मतलब एक पर्टिकुलर वे. ठीक है, जो सीरीज 1 से स्टार्ट हो और कहाँ तक जाए, इन्फिनिटी तक. इस टाइप का जो साइन होता है यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करना है, इस टाइप का जो साइन होता है दैट इज इन्फिनिटी. ओके, तो जो नंबर 1 से स्टार्ट हो और कहाँ तक जाए, इन्फिनिटी तक. ठीक है, तो यहाँ पे इन्फिनिटी यानी कभी एंड ही नहीं हो ये सीरीज. और 1 2 3 1 1 का डिफरेंस है, 1 से स्टार्ट होना चाहिए. ठीक है ना, नेचुरल नंबर हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से. तो इस टाइप की सीरीज को नेचुरल नंबर कहते हैं. ठीक है, आगे आपके पास गिवन है होल नंबर. द नेचुरल नंबर अलोंग विद जीरो. इसका मीन अगर नेचुरल नंबर को जीरो के साथ में राइट कर दें, ठीक है, 0 1 2 3 4 एंड कहाँ तक, इन्फिनिटी तक. ठीक है, तो ये जो सीरीज है वो क्या हो जाएगी, नेचुरल होल नंबर्स की. तो आपके पास कभी क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर कि हाउ वी कैन मेक ए नेचुरल नंबर इन होल नंबर. ठीक है, या हाउ वी कैन चेंज ए नेचुरल नंबर इन होल नंबर. तो आपको ये राइट करना है इफ वी विल ऐड जीरो, जैसे इसमें राइट है. ठीक है, कि नेचुरल नंबर को अलोंग जीरो के साथ पुट कर दें, यानी जीरो के साथ में रख दें, तो दैट विल बी नेचुरल नंबर. ओके, यहाँ पे तो ये 2 नंबर्स यहाँ पे आपकी बुक में इंपॉर्टेंट है, तो इसी के बारे में रीड करेंगे. अदर नंबर्स पे आते हैं, इंटीजर्स भी होते हैं, बट यहाँ पे आपकी बुक में इतना नहीं दे रखा है, तो आपको इतना रीड करना है. ठीक है, बात आती है डिजिट्स की. ठीक है, तो देखिए ऑल हिंदू अरबिक सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबर्स 10 सिम्बल्स नंबर, यानी यहाँ पे आपके पास जो नंबर्स होते हैं वो 10 सिम्बल्स में होते हैं. 0 एक सिम्बल्स है, 1 एक सिम्बल है, यानी आप रीड करते हैं जैसे इसे आप 3 रीड करते हैं तो दैट इज ए सिंबल. ठीक है, तो किसी नंबर को आप सिंबल के अकॉर्डिंग रीड करते हैं तो वो ही आपके पास डिजिट होती है. ठीक है ना, तो आपको डिजिट के बारे में अंडरस्टैंड करना है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 जो भी आपके पास नंबर्स गिवन है दैट इज सिंबल. ओके, तो इस सिंबल को आपको अंडरस्टैंड करना है. ठीक है, तो डिजिट्स को जिस सिंबल्स में राइट करें, ठीक है, दैट इज हिंदू अरबिक नंबर. ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट नंबर. नेक्स्ट आपकी बुक में है न्यूमेर. ठीक है, तो यहाँ पे इसके बारे में अंडरस्टैंड करने के लिए किसी भी नंबर्स को ग्रुप में राइट कर दें. ठीक है, जैसे 2 5 6 7, तो एक ये ग्रुप है, तो इस ग्रुप को आपको न्यूमेरल राइट करना है. तो ठीक है, तो इस टाइप से आपको अंडरस्टैंड करना है, आपको इसी टाइप से रीड करना है. तो आपके देखिए नेक्स्ट जो गिवन है आपको अंडरस्टैंड करना है. इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे आपके पास, इम्पोर्टेंट पॉइंट. एंड व्हाट इज दैट, इंडियन सिस्टम और न्यूमेरेशन. ठीक है ना, आपको इंडियन सिस्टम में कैसे नंबर को राइट करते हैं. ठीक है, तो आपको डायरेक्टली अंडरस्टैंड करना है. देखिए आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है 1 यानी 1 डिजिट होती है. ठीक है, 10 यानी 2 डिजिट होती है, 100 यानी 3 डिजिट होती है, 1000 यानी 4 डिजिट होते हैं. इसी टाइप से 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ को रीड करेंगे. तो आपको ये जो टेबल है वो लेना होनी चाहिए कि 100 कैसे राइट करते हैं, 1000 कैसे राइट करते हैं, 10 लाख कैसे राइट करते हैं, करोड़ को कैसे राइट करते हैं. ठीक है, अब इंडियन सिस्टम में केयरफुली देखिए, सिंगल नंबर है डायरेक्टली राइट कर दिया, 10 है डायरेक्टली राइट कर दिया. ठीक है, देखिए यहाँ पे एक पर्टिकुलर वे होता है, किस टाइप से होता है यहाँ पे अंडरस्टैंड करें. यहाँ पे देखिए सिंगल नंबर राइट है. ठीक है, 1000
1000 से की अगर सिंगल नंबर हो जैसे 5000 तो 5675 राइट कर दो, नो प्रॉब्लम। बट जैसे ही 1000 से आगे 10,000 पे आएंगे, ठीक है, यहाँ पे देखिए 10,000, ठीक है, तो 10,000 पे जैसे है तो आपको अंडरस्टैंड करना है इंडियन सिस्टम में आपको फर्स्ट में 3 डिजिट लेफ्ट करनी है। जैसे मैं राइट करूँ 2 5 6 7 8 9, यहाँ पे राइट कर रहा हूँ 2 5 6 7 8 9 5 4 2, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली अंडरस्टैंड करना है इंडियन सिस्टम में जब भी किसी नंबर को राइट करना है तो फर्स्ट में 3 नंबर लेफ्ट कर दो, ठीक है। 3 नंबर लेफ्ट करने के बाद में आपको पॉइंट पुट करना है यानी कोमा राइट करनी है, ठीक है ना। और आफ्टर उसके बाद में आपको 2 डिजिट के बाद में कोमा, तो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद में कोमा, यहाँ पे 2 डिजिट के काम, अब सपोज करो यहाँ 5 होता तो 2 डिजिट के बाद में, यानी स्टार्ट इधर से करना है। आपको 3 डिजिट लेफ्ट फर्स्ट में लेफ्ट करनी है, आफ्टर दिस आपको 2 डिजिट लेफ्ट करते हुए राइट करना है। तो ये है आपके पास इंडियन सिस्टम राइट। तो आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए, ये टेबल आपको लर्न होनी चाहिए। देखिए 1 टेंस 100 10,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ठीक है। कैसे राइट करेंगे अब इसको, 1 टेंस 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ठीक है। तो इस टाइप से आपको नंबर को रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है किस टाइप से राइट करना है। इंडियन सिस्टम आपको मैंने बता दिया कि फर्स्ट में 3 नंबर्स लेफ्ट करेंगे, आफ्टर दिस 2 नंबर्स के बाद में आपको कोमा राइट करना है। तो ये इंडियन सिस्टम में राइट है। अगेन से मैं एक और बताऊँ, जैसे सपोज करो आपके पास ये नंबर गिवन है, ठीक है, और आपसे कहे कि ये इंडियन सिस्टम में राइट करिए, तो फर्स्ट में 3 डिजिट लेफ्ट करेंगे, आफ्टर दिस 2 डिजिट लेफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो जो भी नंबर आएगा वो आपके पास इंडियन सिस्टम में राइट हो जाएगा। इसी टाइप से आपके पास एक होता है इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। तो इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे राइट करते हैं, उसको रीड करने के अलग पैटर्न है। 1 हो गया, 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया, लाइक इंडियन सिस्टम। बट अब देखिए 100,000 यहाँ पे आप जब रीड करते हैं तो लैख, लैख को यहाँ पे 100,000 यानी 10,000 कितना ऐड कर दो 100 टाइम, तो दैट विल बी, यहाँ पे आपके पास जैसे इसे रीड करोगे तो 100,000 आपको रीड करना है, फिर मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, ठीक है। तो इंटरनेशनल सिस्टम में आपके पास 10,000 के बाद में 100,000 जिसे लैख बोलते हैं, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, ठीक है। यहाँ पे देखिए रीड कीजिए, यहाँ पे 3 जीरोज हैं 3 जीरोज है, 1 जीरोज है 1 जीरोज है। इसका मीन क्या हुआ कि 10,000 को 10 टाइम ऐड कर दें, ठीक है। 10,000 को 10 टाइम ऐड कर दो, दैट विल बी 100,000, ओके। यहाँ पे देखिए अब ये 100 क्यों काउंट किया, मिलियन आपको याद रखना है किस टाइप से, तो ये जो नंबर्स हैं किस टाइप से, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, ठीक है। तो देखिए ओनली 1 3 डिजिट। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये कैसे रीड करते हैं उसको अंडरस्टैंड करने से पहले मैं आपको एक पैटर्न बता रहा हूँ, उसको अंडरस्टैंड करना है। जैसे मैंने सपोज करो एक नंबर राइट किया, ठीक है, और इसको रीड करना है, तो आपको अंडरस्टैंड करना है इंटरनेशनल सिस्टम में ऑलवेज 3 डिजिट के बाद में कोमा पुट करना है, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम में 3 डिजिट के बाद में कोमा पुट करना है, ठीक है। तो ये 3 डिजिट हो गया, आफ्टर दिस ये 3 डिजिट हो गया, ठीक है, और आफ्टर दिस ये 3 डिजिट हो गया, ठीक है। तो स्टार्टिंग के नंबर को आपको डायरेक्ट रीड करना है। 6 हो गया, 5 तो 456 आप राइट कर सकते हैं, 456 जैसा आप रीड करते हैं। 1000 में इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग 7,456 इसी टाइप से रीड करेंगे 1000 में। बट आपके पास एक साथ नंबर आ रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये है कितने नंबर से 336, तो यहाँ पे हम करें 336 कितने 567,000, ठीक है। यहाँ पे अंडरस्टैंड करना 567,456 ये है आपके पास इंटरनेशनल सिस्टम का रीड करने का पैटर्न, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अब अगेन से 3 नंबर्स में, तो यहाँ पे 676 मिलियन, ठीक है। फिर यहाँ पे वही 3 नंबर है, तो 3 नंबर पे अंडरस्टैंड करना है 5 के अकॉर्डिंग इसी टाइप से, यानी आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि इंटरनेशनल सिस्टम में 3 नंबर्स के आफ्टर में आपको नंबर राइट करने हैं, ठीक है। तो ये अंडरस्टैंड करना है, जब आपके पास यहाँ 1 हो 2 हो सपोज करो तो क्या हो जाएगा 100,000 है तो 200,000 हो जाएगा, ठीक है।
अगर यहाँ पे 5 है तो क्या हो जाएगा 500,000 हो जाएगा। यहाँ पे 1 है तो 1 मिलियन, अगर सपोज करो 2 आ जाएगा तो 2 मिलियन, यहाँ पे 3 आ गया तो 3 मिलियन, 4 है तो 4 मिलियन, और यहाँ से 10 है सपोज करो यहाँ 25 आ गया तो 25 मिलियन। ठीक है, आपको इसी टाइप से रीड करना है, आगे पुट नहीं करना है कि 25 10 मिलियन, आपको 25 रीड करना है, क्योंकि 25 10 डिजिट नंबर, तो इस टाइप से आपको इन नंबर को रीड करना है। जैसे सपोज करो 256 आ गया तो आप इसे रीड करोगे 256 मिलियन। ओके, तो 10 मिलियन में हो गया, 1 मिलियन भी हो गया, 1000 में हो गया, 10,000 में हो गया, जो भी आपके पास नंबर आ रहा है इसी टाइप से आपको नंबर को रीड करना है। ठीक है, तो दैट इज इम्पोर्टेंट टेबल, आप इस टेबल को रीड करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट चलिए, इसी के साथ में आपके पास आता है फेस वैल्यू। ठीक है, जैसे कोई नंबर है, ठीक है, एक होता है प्लेस वैल्यू, एक होता है फेस वैल्यू। ओके, तो देखिए केयरफुली, द फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इज नंबर और ए सिंबल और इट रिप्रेजेंट इंटरप्रेटिव ऑफ इट्स पोजिशन ऑन द न्यूमेरल। ठीक है ना, इसका मीन है कि जो पोजीशन उसमें गिवन है उसी नंबर को रीड करना है। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे 2 की बात करूँ तो ये कौन से प्लेस पे है, वंस और टेंस, तो टेंस पे ही काउंट करेंगे तो कितना हो गया 20। ठीक है, ये नेक्स्ट नंबर है उनको 0 कर दो, जैसे 20 है तो यहाँ 0। बात किसकी कर रहे हैं 2 की, तो उसके आफ्टर जितने भी नंबर हैं इस साइड में उसको क्या कर दो 0। तो यहाँ पे फेस वैल्यू अंडरस्टैंड करना है कि फेस वैल्यू में क्या है, अंडरस्टैंड करना है। ठीक है ना, तो ये देखिए एक होता है तो यहाँ फेस यानी देखने पर वो कितना नंबर आ रहा है वो। ठीक है, तो देखने पर जो नंबर जितना है उतना ही होता है। जैसे मैं यहाँ पे राइट करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप रीड करते हैं इसको अंडरस्टैंड करने, तो ये फेस वैल्यू को अंडरस्टैंड करने के लिए आगे इधर वाले यानी बोथ साइड में जो नंबर है उनको लेफ्ट कर दो, छोड़ दो, उसको अंडरस्टैंड मत करो। क्या है देखिए यहाँ पे फेस वैल्यू के अंदर, फेस वैल्यू ऑफ 5 इन 3 7 5 4 5, तो फेस वैल्यू यहाँ पे 5 का कितना है, ओनली 5p है, यानी 5p ही रहेगा। ठीक है ना, फेस वैल्यू, फेस यानी दिखने पर, जैसे यहाँ 7 है तो इसको देखने पर ये कितना है 7 ही है। जैसे मैं यहाँ राइट करूँ, ठीक है, मैं करूँ 2 की फेस वैल्यू क्या है, तो 2 की फेस वैल्यू क्या है 2 ही है। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि जो भी नंबर है उसकी फेस वैल्यू अगर आपसे काउंट कर रहा है तो जो नंबर है वो ही उसका फेस वैल्यू होता है। जैसे मैंने राइट किया 2 7 5 6 8, ठीक है, तो अब मैं कहूँ कि 6 की फेस वैल्यू क्या है, तो 6 की फेस वैल्यू 6 ही है। ठीक है, अब प्लेस वैल्यू, प्लेस की वैल्यू का मीन है कि वो अपने प्लेस पे कौन से पे है, जैसे 2 6 7 8 5 0 6। अब मैं कहूँ 6 की प्लेस वैल्यू, प्लेस अंडरस्टैंड करना, ठीक है, तो प्लेस वैल्यू डिफरेंट होती है। प्लेस वैल्यू में आपको क्या करना है, जो नंबर आपसे आस्क कर रहा है उस नंबर को राइट करो, उसके आगे जितने नंबर हैं उतने 0 राइट कर दो। कितने हैं 1 2 3 4 5, तो आपको 5 0 राइट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसको काउंट करो 1 10 100 1000 10,000, ठीक है ना, और ये लाख, तो आपके पास कितना आ गया 6 लाख। ठीक है, तो आपको इस टाइप से अंडरस्टैंड करना है कि प्लेस वैल्यू यानी कोई डिजिट जिस प्लेस पे प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल एक और आपको बताते हैं, जैसे मैंने यहाँ 267 राइट किया, मैं आपसे कहूँ कि 2 की सॉरी यहाँ पे राइट कर देता हूँ, थोड़ा केयरफुली देखिए। जैसे मैंने एक नंबर राइट किया है यहाँ पे 256, ठीक है, और मैं यहाँ पे आप आस्क करूँ कि 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू तो कितनी होगी 2 ही रहेगी, प्लेस वैल्यू क्या है, ठीक है, तो फेस वैल्यू तो डायरेक्ट 2। अब प्लेस वैल्यू की बात करें, ठीक है, तो 2 राइट किया, कितने डिजिट के बाद में 1 2, तो 2 0 राइट कर दो। 1 10 100, तो कितने 2, तो 200, तो आपके पास इसका कितना आएगा 200, आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंड करना है, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू में आपको दोनों में अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज आपकी फर्स्ट है, इसको आपको नंबर्स में राइट करना है। आई होप यू कैन राइट दैट। एंड व्हाट इज दैट, दैट इज 95,322। ठीक है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको राइट करना है वंस टेंस 100 1000, ठीक है, 10,000 इसी टाइप से, ठीक है, फिर लाख, फिर 10 लाख, ये आपको राइट कर लेना है, यानी एक ये प्रोसेस राइट करना है। कितना दे रखा है, यहाँ से इधर से रीड करना स्टार्ट करें 22, तो 22 टेंस नंबर पे है तो 22, ओके, फिर कितना है 300, तो 300 तो यहीं पे है ना 300, ठीक है, अब है 95 लाख,
तो 95 किस पे आता है, टेंस पे, तो 10 लाख तो कितना आएगा 95, ठीक है। और 1000 तो है ही नहीं, तो जब है ही नहीं तो उसको 0 0, यहाँ पे भी 0 0, ठीक है। तो इसको रीड करना, अब रीड कर लिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और ये लैख, ठीक है। तो यहाँ पे लैख 10 लाख तो 95 लाख, तो 95 लाख ही बना है यहाँ पे भाई। 10 लाख पे 9 है, फिर अगेन से आपके पास कितना है 5, तो 5 पे यहीं पे आएगा ना आपके पास, ठीक है भाई। 95 है तो 95 तो टेंस, तो वंस और टेंस इसी प्लेस पे आता है, तो 9 को तो टेंस प्लेस पे रखेंगे और ये 5 को वंस प्लेस पे, लैख में, तो लैख पे वंस प्लेस पे 5 यहाँ जाएगा और 10 लाख यहाँ पे आ जाएगा। तो कितना हो गया 95,322। और वो इंडियन सिस्टम में राइट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 डिजिट के बाद में आफ्टर 2 डिजिट के बाद में कॉमन राइट करना है। तो आपके पास कितना हो गया 95 लाख, ठीक है। 1000 में आपके पास कुछ है नहीं, 322। इस टाइप से आपको इसमें राइट करना है। नेक्स्ट और देखिए, अगर ये अंडरस्टैंड नहीं हुआ तो ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपको किस टाइप से सोल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन में 40 करोड़ 1030, ठीक है। तो यहाँ पे करोड़ और ऐड करेंगे तो इसको थोड़ा सा साइड में राइट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए करोड़ राइट करना है तो करोड़ कैसे करेंगे, 40 करोड़ 10 करोड़ पे, ठीक है। तो देखिए वंस, टेंस, ठीक है, 100, 1000, TH राइट करें, 10,000 तो 10,000, ठीक है। अब यहाँ पे लैख, फिर 10 लाख, ओके, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, ठीक है। अब क्या गिवन है 40 करोड़, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 40 है ये ऐसे, तो टेंस प्लेस पे तो 4 आ गया, तो यहाँ पे आपको राइट करेंगे 4, और यहाँ पे 40 है तो यहाँ 0 हो गया। लैख पे कोई नंबर नहीं है तो ये 0 और ये भी 0। फिर कितना गिवन है आपके पास 40 करोड़ 1000, तो 10,000 पे कोई वैल्यू नहीं है 0, 1001 आ गया। फिर है 30, 100 पे कोई वैल्यू नहीं है 0, वो 30 की 30, ठीक है। तो इस टाइप से आप राइट कर सकते हैं। तो आपके पास कितना हो गया, एक बार काउंट कर लेते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, तो कितना है 40 करोड़। तो आपके पास क्या आ गया 40 करोड़, ठीक है। और 00, 1000 में भी कोई नहीं है, ठीक है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 30। तो इस टाइप से आपको नंबर राइट करना है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आस्क मी एंड कमेंट्स में, आई विल टेल यू। तो इन टाइप से आपको 2 नंबर्स हैं, ये मिलियन एंड 100। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंडियन सिस्टम नंबर को राइट कीजिए, आफ्टर दिस वी विल रीड अबाउट द इंटरनेशनल सिस्टम। तो कुछ क्वेश्चन और हैं वो अपन सोल्व करेंगे इंडियन सिस्टम से, उसके बाद में यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम रीड करेंगे। तो ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड।